नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या भारत में बेरोजगारी को लेकर कोई आंदोलन चल रहा है? क्या बेरोजगारी के आंदोलन में सिर्फ वही युवा शामिल हैं जो जिंदगी के कई साल सरकारी नौकरी की परीक्षा में लगा देते हैं? क्या समाज का एक तबका इन युवाओं से कोई सहानुभूति भी रखता है? सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजों में लाखों रुपए की फीस देकर 10,000 की नौकरी न पाने वाले छात्र क्या इस आंदोलन में शामिल हैं? लाखों लोग पक्की नौकरी की आस में कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, रिया के ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुंबई पुलिस ने 2 महिला ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया। मुंबई की अंधेरी पुलिस ने इन महिलाओं के पास से 9 किलो ड्रग्स बरामद किया। बरामद ड्रग्स की कीमत 2,25,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया है। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे मैंने क्या बोला? एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने दोस्त, मध्यम गति से बात कीजिए। आप ऐसे चलेंगे ना, क्रैश लैंडिंग हो जाएगी आपके प्लेन की। सुन लीजिए, वैसे भी आपका जो प्लेन है ना, ये पायलट कोई और है, पायलट एंटोनिया माइनो है। आपके सरकार की प्लेन की पायलट आप भी संजय और आपके गुरु भी संजय। सुनो संजय, जाके आज धृतराष्ट्र को कह दो, धृतराष्ट्र को कह दो, दुर्योधन को बचाते बचाते, दुर्योधन को बचाते बचाते ये धृतराष्ट्र हुआ जिसने अपना गवा बैठेगा। कह दो आज कह दो जाके संजय, आज जाके कह दो। आप तो संजय के संजय हो, आप संजय के संजय हो। आप जाके अपने गुरु संजय को कहो कि आज से उनकी दिव्य दृष्टि हम छीनते हैं, आज से उनकी दिव्य दृष्टि छीनते हैं और ये चेतावनी उनको देते हैं कि धृतराष्ट्र से कह देना, दुर्योधन को बचाते बचाते सत्ता चली जाएगी, कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। विशेष अधिकार तो छोड़ दो, विशेष अधिकार तो छोड़ दो, कोई अधिकार नहीं। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र असेंबली ने थोड़ी देर पहले 60 पेज का नोटिस भेजा है। मुझे धमकी दी गई है कि मैं सुशांत और दिशा केस के जुड़े सवाल जो मैंने पूछा, ये कह रहे मैंने गलत पूछा और विधानसभा में मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की धमकी दी गई। विशेषाधिकार हनन किया है मैंने। उद्धव जी, इस देश का संविधान मुझे सवाल पूछने का हक देता है। मैं जेल जाने को तैयार हूं। आप क्या चाहते हो? तड़प रहे हैं अगर 3 महीने से मुझे जेल भेजने के लिए, तो उद्धव जी जेल जाने को तैयार हूं। मेरे रिपोर्टर को जेल भेजा, क्या सच छुपा पाए? नहीं, और मैं बदलूंगा नहीं। मैं सवाल पूछूं क्योंकि ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, और मैं सवाल पूछने का हक देता है मुझे हमारा लोकतंत्र। राज्यसभा में बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को लेकर सही प्रश्न किया। कहा कि हेल्थ वर्करों के इतने पद क्यों खाली? हमारे स्वास्थ्य विभाग के पद है, उनको बिल्कुल भराने की कोई व्यवस्था नहीं है। महाराष्ट्र में वैद्यकीय और आरोग्य सेवा के लिए 7,985 पद मंजूर है। अभी जो पदों को भरा गया है वो केवल 6,784 है। 1,201 पदों को भरा ही नहीं है। सामान्य सेवा में भी लगभग 948 पद मंजूर है। पुरानी सरकारों ने, इस सरकार ने भी मंजूर किए होंगे, मगर पद भरना नहीं। पता नहीं पद भरने के बारे में और कुछ भरने की रचना है या क्या है, हम नहीं जानते, मगर पद नहीं भरे गए। तो मान्यवर, गंभीरता के बारे में बहुत सवालिया निशान हम सबके सम्मुख निर्माण होते हैं। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग में 7,985 पदों में से 6,784 पद भरे गए। 1,201 पद। मैंने किसी का हनन नहीं किया। मैंने आपके और आपके पार्टी के लोगों का, के अधिकारों का हनन नहीं किया। आप जिस विशेष अधिकार की बात करते हैं ना, लोग वोट देके आपको वो अधिकार देते हैं। आप अगर उसी अधिकार को लेके उसका दुरुपयोग करेंगे तो अधिकारों का हनन
विशेष अधिकारों का हनन कौन कर रहा है? ड्रग्स को प्रमोट करते हैं तो उसको ऐसे क्यों क्रिएट करना नैरेटिव को कि भाई ये तो पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं? बल्कि होना तो ये चाहिए था कि बॉलीवुड के अंदर से भी लोग आके खड़े होते और कहते कि हां अगर कोई ऐसा है तो उसकी जांच कीजिए, उसको हम बाहर करते हैं या उसका इलाज कराते हैं। रोहित जी, आपने बहुत सही बोला। बॉलीवुड में ब्लैक शीप होंगे, लेकिन आप सबको ब्लैक शीप नहीं बोल सकते। मैं खुद काफी लोगों में बहुत अच्छे रिश्ते हैं काफी लोगों के साथ, और जितना मैं जानती, मैं कभी नहीं ली। आपने कहा इन्होंने उड़ता पंजाब फिल्म बनाई, आपको बुरा लगा, जबकि आप इस बात को जानते हैं कि पंजाब में ड्रग का मैनेस है। आप लोगों के जितने नेता पंजाब में चुनाव लड़ते हैं उनके मैनिफेस्टोज में, पार्टियों के मैनिफेस्टोज में यह वादा होता है कि हम पंजाब को नशे से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उड़ता पंजाब बनाई तो आपको बुरा लगा। ऐसे ही आप उनको उड़ता बॉलीवुड कहेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा ना, ये जानने के बावजूद। यस, देयर आर ब्लैक शीप्स, कुछ ऐसे लोग होंगे अंदर जो ये करते होंगे। वो ये कह रहे हैं सारे बॉलीवुड को क्यों बदनाम कर रहे हैं? तो फिर हम भी तो यही कह रहे हैं ना, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, तुमने सारे पंजाब को क्यों बदनाम किया? हम भी तो यही तो सवाल पूछ रहे हैं रोहित जी। रोहित जी, क्या देश में बाकी जगह नशे, जिस इंडस्ट्री खुद नशे से ग्रस्त है, जो इंडस्ट्री। बेरोजगार दिवस पर तरह तरह के मीम बनाए गए। इनमें से कुछ कांग्रेस, सपा और राजद की तरफ से भी बनाए गए होंगे, मगर ज्यादातर युवाओं ने बनाए। ऐसे मीम को ठीक से देखिएगा, इन्हीं के जरिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हमारे युवा खत्म किए गए। अब वही युवा मीम बनकर ट्विटर पर चीख रहे हैं। जिस गोदी मीडिया ने इन्हें कथित रूप से राष्ट्रवाद के नाम पर भीड़ में बदला, अब उसी मीडिया में 30 सेकंड के कवरेज के लिए तरस रहे हैं। कुछ तुम भी कहो नौजवानों, रवीश कुमार ने बात ठीक कही कि नहीं कही? गौरव भाटिया, एजेंडा मत बता दो, एजेंडा मत बताओ। और ये कह रहे बारिश हो रही है, भी हाथ लगाओगे तो मुंह पे थूक रहे हैं आपके, और आप कह रहे बारिश हो रही है बाहर। चुप हो जाइए, हमको धमकी मत दो। चुप कराइए, उखाड़ देंगे, उखाड़ देंगे। अरे आप ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें नहीं है, पकड़ लेंगे। आप तो ऐसे ही गिरे हुए हैं। अरे सीबीआई है, तुम जनता को उखाड़ के ऐसा फेंकेगी, इनको समझ में नहीं आता। बीजेपी के प्रवक्ता पकड़ने की आपदा को कितना दुख देते हैं, इनको क्या पता? यहाँ पे मीडिया तारीख में आ जाते हैं, बात कर रहे हैं। और ये कौन सा पोएम है बताता हूं, बाबा बेबी पेंगुइन। बाबा बेबी पेंगुइन कौन है? ये बाबा बेबी पेंगुइन, ये बेबी पेंगुइन कौन है संजय जी? मैं पिछले 2 महीने से सुन रहा हूं। मैं जूब से भी मैंने पता की कि बेबी पेंगुइन कौन है, कोई बताने को तैयार नहीं है कौन है बेबी पेंगुइन। बताइए मुझे, राजपुंज जी पूछता है भारत। आज ही राज, कुछ तुम भी कहो नौजवानों, रवीश कुमार ने बात ठीक कही कि नहीं कही?